मुख्तलिफ तनकीदी नज़रियात की रोशनी में नावल का जायज़ा। ये नावल अपनी बनावट और साख्त में इस कदर मुतनव्वे है कि इसे मुतअद्दिद तनकीदी नज़रियात की रोशनी में परखा जा सकता है और हर नए ज़ाविये से इसकी मानवियत में इजाफ़ा होता है। सबसे पहले हम इसके बैन अलमतनी हवाले को देखेंगे कि ये नावल के मुताले का सबसे नुमायाँ तनकीदी ज़ाविया है। गारगेन तवा और पान तागरल यूरोपीय अदबियात में एक ऐसा मतनी तजर्बा है जो बैन अलमतनियत के नज़रियाती और फ़नी पहलुओं का भरपूर मज़हर है। बैन अलमतनियत का तसव्वुर जिसे जूलिया कर्स्टीवा ने सबसे पहले मुनज़्ज़म नज़रियाती सूरत में पेश किया, इसका बुनियादी मुकदमा यह है कि कोई भी मत मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार या खुद मुक्तफ़ी नहीं होता, बल्कि वो हमेशा दीगर मतनों से मानवी असलूबी और नज़रियाती सतह पर मुंसलिक होता है। इस नावल में राबले का बयानिया एक मतनी मुकालमे की सूरत इख्तियार कर लेता है, जिसमें कदीम यूनानी और रूमी क्लासिकी अदब बाइबिल करोने वस्ता के मजहबी और इखलाकी टेक्स्ट, अवामी लोक दास्तानें और फ़लसफ़ियाना मुबाहिस एक दूसरे से गुत्थम गुथा नज़र आते हैं। राबले ने ख़ास तौर पर अफ़लातून, होमर और प्लिनी जैसे यूनानी और रूमी मुसन्निफ़ीन के उसलूब और मौज़ूआत से इस्तिफ़ादा किया है। राबले ने बाइबिल के मुक़द्दस मतनों का न सिर्फ हवाला दिया, बल्कि तंज़ और पैरोडी के उसलूब में उन्हें एक नया मानी आती पैराया अता किया। बाइबिल में मौजूद इखलाकी ज़वाबित और मजहबी बयानिए को राबले ने मकामी समाजी मसाइल और मजहबी इदारा जाती मुनाफ़क़त पर तंज़ के तौर पर इस्तेमाल किया। गारगेंतवा और पानतागरल में करोने वस्ता के तालीमी मतनों, मुनाजरा, जाती अदब और फ़लसफ़ियाना किस्सों की बाज़गश्त हर जगह सुनाई देती है। राबले ने अरस्तु, सीनिका और सीसरन जैसे मुफ़क्रीन के हवालाजात को अपने तंज़िया और मिज़ाहिया उसलूब में इस तरह समोया कि कारी को एक मुसलसल इल्मी खेल का एहसास होता है। इसके अलावा अवामी ज़रब-उल-इमसाल, लोक किस्से, अवामी लताइफ़ और मीलों ठेलों की ज़ुबान का कसरत से इस्तेमाल एक मकबूल बैन अलमतनियत की मिसाल है। इस सतह पर राबले के बयानिए में अवामी शऊर और इल्मी रवायत के दरमियान एक मुज़ाहमती ताल्लुक़ पैदा होता है, जो इस ज़माने की अशराफ़ियाई और कलीसाई बालादस्ती के ख़िलाफ़ अदबी मुज़ाहमत है। फिर ये बैन अलमतनियत मेटाफ़िक्शन की तर्ज पर भी है, जहाँ राबले कारी को खुद बैन अलमतनियत के अमल का शऊर भी देता है। वो खुद बार बार मतन के अंदर अपने हवालाजात और माख़ज़ात पर बात करता है। मेटाफ़िक्शन की तरह का ये अंदाज़ कारी को बावर कराता है कि वो महज एक कहानी नहीं, बल्कि एक फ़िक्री और अदबी तजुर्बे का हिस्सा है जो मुख्तलिफ मतनों के साथ मुसलसल मुकालमा कर रहा है। यूं ये नावल मुख्तलिफ मतनों का एक ऐसा फ़िक्री और अदबी जाल है जो मुख्तलिफ तहज़ीबों, इल्मी रवायात और फ़िक्री रुझानात को यकजा करता है। राबले का ये तर्ज़े तहरीर न सिर्फ अपने अहद के मतनों पर एक तख्लीक़ी मुकालमा है, बल्कि आज के दौर में भी बैन अलमतनी मुताला के लिए एक कीमती और लाज़मी हवाला है। ये नावल अपने अंदर मौजूद मतनी कसरत, मानवी इबहाम और फ़िक्री तनव्वो की बना पर असरी हाजिर के मुहक्किकीन के लिए एक मुसलसल तहक़ीक़ तलब मौजू है। गारगेन तवा और पान तागरल का मुताला अगर माबाद जदीद तनक़ीद के तनाजुर में किया जाए तो ये मतन एक ऐसा फ़िक्री तजर्बा बन जाता है जो बैन अलमतनियत, मानवी इबहाम, ज़ुबान की गैर मरकज़ियत और अथॉरिटी की मुज़ाहमत जैसे माबाद जदीद तसव्वुरात की उम्दा मिसाल पेश करता है। राबले का बयानिया अपनी साख्त, ज़ुबान और मौज़ूआत में इस कदर मुतनव्वे, गैर मुस्तहकम और मानिआती तौर पर मुतहर्रिक है कि ये माबाद जदीद नज़रिए के अहम उसूलों के तहत मुताले का एक मिसाली नमूना बनता है। सबसे पहले तो इस टेक्स्ट में मानी की तश्कील की कैफियत नज़र आती है। राबले कारी को कोई मुस्तहकम, हतमी या मुतलक मानी नहीं देता, बल्कि इसे बार बार मुख्तलिफ जिहतों से उलझा देता है। हर वाक़या, हर मुकालमा और हर किरदार एक ऐसी मानवी कसरत का हामिल है जो कारी को किसी एक मानी पर कनात करने नहीं देता। राबले की ज़ुबान माबाद जदीद गैर मरकज़ियत की मुकम्मल अक्कास है। टेक्स्ट में जगह जगह लुग़वी खेल, अल्फाज की मानवी तहरीफ, ज़रब-उल-इमसाल की बाज़याफ़्त और मुहावरात का तंज़िया इस्तेमाल इस बात का सबूत है कि ज़ुबान महज मानी की तरसील का ज़रिया नहीं, बल्कि खुद एक फ़ाल किरदार है जो मानवेत को मुसलसल बदल और बिगा रही है। माबाद जदीद फ़िक्र के तहत ज़ुबान को किसी भी मुतलक सदाकत का वसीला मानने से इनकार किया जाता है, और राबले का उसलूब इसी नज़रिए का अमली मुज़ाहरा है। मज़ीद बर है ये नावल अपनी साख्त में रिवायती बयानिया वहदत से इन्हिराफ करते हुए अदम तसलसल, गैर ख़त्ती साख्त और शाहपारों की शक्ल में सामने आता है। माबाद जदीद तनक़ीद के मुताबिक ऐसे टेक्स्ट जो कहानी को रिवायती आगाज़, दरमियान और अंजाम के सांचे में कैद नहीं करते, दरअसल बयानिया अथॉरिटी के ख़िलाफ़ एक बगावत का इजहारिया होते हैं। राबले के यहाँ यही बगावत कारनी वालस्क फ़िज़ा, कसीर अलसौती और कसीर बयानिया आवाज़ों की सूरत में सामने आती है। राबले के तंज़िया और मिज़ाहिया हरबे माबाद जदीद पास्ट और पैरोडी के बेहतरीन मुज़ाहिर है। वो मुक़द्दस मतनों,
फ़लसफ़ियाना मुबाहिस और समाजी शायर को एक दूसरे में जम करके ऐसा मतनी कोलाश तख्लीक करता है जो कारी को मुख्तलिफ मतनों और कलामियों के दरमियान बेयकीनी और मानवी तज़ब्ज़ुब में मुब्तला कर देता है। माबाद जदीद नुक्ता नज़र से ये कहना गलत ना होगा कि गार्गेन तवा और पान तागल न सिर्फ अपने अहद की फ़िक्री और लिसानी जकड़बंदियों के ख़िलाफ़ एक बगावत है, बल्कि आज के कारी के लिए भी मानी की तश्कील के इस पेचीदा अमल की एक अलामती और फ़िक्री मिसाल है, जहाँ सदाकत और हकीकत के रिवायती तसव्वुरात बिखरते जाते हैं और कारी खुद मतन के अंदर एक फ़ाल शारे की हैसियत इख्तियार कर लेता है। ये नावल एक ऐसा माबाद जदीद मतनी तजर्बा है जो हर कारी को अपनी फ़िक्री, लिसानी और सकाफ़ती हुदूद से बाहर निकाल कर एक नई मानवी बाज़याफ्त की दावत देता है। साख्तियाती तनकीद के ज़ाविये से देखा जाए तो राबले का ये नावल मतनी निज़ाम की एक पेचीदा मिसाल है, जहाँ लिसानी कोड, अलामती ढांचे और सनाई तज़ादात के उसूल कारफरमा है। ज़ुबान और मानी के ताल्लुक़ को देखा जाए तो नावल में मुखालिफ जोड़ों जैसे अक्ल बा मुकाबला जिबिल्लत, रवायत बा मुकाबला बगावत, ज़ाहिरीत बा मुकाबला बातनी मानी के ज़रिए मानी की साख्त तख्लीक की गई है। पिलाट की गैर खत्ती तश्कील और किरदारों की अलामती हैसियत साख्तियाती तज्ज़िये के लिए एक अहम हवाला है। पस साख्तियाती ज़ाविया हमें मतनी गैर यकीनी मानवी इबहाम और मानी के मुसलसल जन्म पर गौर करने पर मजबूर करता है। राबले का मतन खुद अपना मुखालिफ है, जहाँ हर मानी किसी दूसरे मानी की नफ़ी या तौसी करता है। लुग़वी खेल, अलामती कसाफ़त और मानवी सतहों की तकसीर कारी को एक गैर मुस्तहकम फ़िक्री मैदान में ले जाती है। ये नावल मतन के मरकज़ की गैर मौजूदगी और मुसन्निफ़ की मुतलक अथॉरिटी के इनकार की बेहतरीन मिसाल है। नफ्सियाती जायज़ा लिया जाए तो फ़राइडियन नफ्सियात के मुताबिक ये नावल लाशूरी जिबिल्लतों, ख्वाहिशात और ममनुआ मौज़ूआत का इजहार है। पानूर्श की शख्सियत में ज़ात अना और फ़ौक़ अल अना की दाखिली कशमकश नुमायाँ है। जिस्मानी ख्वाहिशात, खौफ, मौत की जिबिल्लत और जिनसी अलामतें मत में बार बार उभरती हैं। ख्वाब, मजाक और लाफानी ख़यालात के ज़रिए फ़राइडियन तहलील नफ्सी के कई पहलू नुमायाँ होते हैं। मिखाइल बाख्तन का तनकीदी नज़रिया कार्नेवाल भी इस नावल का मुताला करने में मानी खेज़ है। इसकी अहमियत के तहत हम इसकी रोशनी में नावल का मुफस्सल तज्ज़िया पेश करेंगे। मिखाइल बाख्तन 20वीं सदी का एक बड़ा अदबी नज़रिया साज है। इसने अपनी शाकार तनकीदी किताब राबले और उसकी दुनिया में इस नावल को कार्नेवाल कल्चर यानी अवामी तहज़ीबी त्यौहार की सकाफ़त और ज़हनी आज़ादी की अलामत करार दिया है। बाख्तन के मुताबिक गारा गेन तवा और पान तागल महज अदबी तख्लीक नहीं बल्कि समाजी शऊर की तख्लीकी और इनकलाबी तश्कील है। कार्नेवाल एक ऐसा समाजी और सकाफ़ती मजहर है जहाँ रिवायती समाजी ढांचे, ताकत के मराकज़ और मुक़्तदिर बयानिया वक्ती तौर पर तहलील हो जाते हैं और एक अवामी बेसाख्ता और गैर मरकज़ियत पर मबनी सकाफ़त वजूद में आती है। इस तनाजुर में राबले का नावल महज एक अदबी मत नहीं बल्कि एक कार्निवालाइज्ड स्पेस है, जहाँ कारी को रस्मी अखलाकियात, रिवायती इल्मियत और मजहबी जबर के खिलाफ एक सौती लिसानी और जिस्मानी बगावत नज़र आती है। गारगेन तवा और पान तागल में कार्निवाल का मज़हर सबसे पहले इसकी ज़ुबान में नुमायाँ होता है। राबले की नसर एक कार्निवालाइज्ड कलामिया है जो सरकारी ज़ुबान, मजहबी उसलूब और इल्मी इस्तिलाहात के साथ अवामी लताफ़त, बाज़ारी ज़ुबान और देही मुहावरात को यकजा करती है। बाख्तन के तसव्वुर के मुताबिक कार्नेवाल में आला और पस्त के कल्चर के दरमियान फ़र्क मिट जाता है और यही कैफियत राबले के बयानिए में बार बार उभरती है। मुक़द्दस और गैर मुक़द्दस, संजीदा और मुज़क्का खेज़, इल्मी और अवामी सब बयानिए एक दूसरे में जम होकर एक नई अदबी और फ़िक्री कायनात की तश्कील करते हैं। मज़हक हकीकत निगारी भी बाख्तन के कार्नेवाल तसव्वुर का एक अहम पहलू है और राबले के यहाँ इसकी मिसालें बाकसरत मौजूद है। देव कामत अजसाम, खुराक, शराब नोशी, जिस्मानी लज़्ज़तों और फिज़लाती अमल की बार बार मंजरकशी दरअसल इसी मज़हक हकीकत निगारी का इजहार है जिसके ज़रिए बाख्तन अवामी सकाफ़त की ज़िंदगी बख्श क़ुव्वतों को दरियाफ्त करता है। राबले के किरदार अपने जिस्मानी वजूद के ज़रिए ताकत, खुशी और बगावत का इजहार करते हैं। ये वजूद एक ऐसा समाजी और सकाफ़ती मैदान बन जाता है जहाँ ताकत के रिवायती ज़ाब्ते बेअसर हो जाते हैं। मज़ीद बुर्रा मकालमाती उसलूब और बैन अलमतनी हवालाजात का इस्तेमाल भी कार्नेवाल की इस फ़िक्री जिहत को तक़वियत देता है जहाँ हर आवाज़ को इजहार का हक़ हासिल है। राबले का नावल एक कसीर अलसौती टेक्स्ट की हैसियत रखता है जिसमें किसी एक मरकज़ी अथॉरिटी की गूंज सुनाई नहीं देती बल्कि मुख्तलिफ समाजी तबक़ात, नज़रियात और ख़यालात की मकालमाती आवाज़ें बायक वक्त मौजूद हैं। ये कसरती अस्वात दरअसल वही कार्नेवालस्क कसरत है जो बाख्तन के नज़दीक ताकत के यकतरफ़ा बयानिए के खिलाफ एक अदबी मुज़ाहमत है। इस नावल की साख्त में भी कार्नेवालस्क रू नज़र आती है।
इसकी बयानिया साख्त गैर खत्ती गैर मतसलसल और मौज़ूआती एतबार से मुंतशिर है। कहानी का तसलसल बार बार टूटता है, किरदार नई सूरतों में ज़ाहिर होते हैं और वाक़यात में पेशबीनी या मंतकी तसलसल की जगह एक बेसाख्ता जानदार और अवामी रवायत की झलक नज़र आती है। बाख्तन के कार्नेवाल लाफ्टर के उसूल के मुताबिक राबले का तंज़ और मुज़ा महज तफरीही अमल नहीं बल्कि एक सियासी और समाजी अमल है, जिसके ज़रिए कायम शुदा इक़्तिदार मजहबी इदारे और इल्मी बालादस्ती को तंज़िया अंदाज में बेनकाब किया जाता है। ये हकीकती ख़ंदा दरअसल एक ऐसी अलामती बगावत है जो कारी को न सिर्फ मुस्कुराहट अता करती है बल्कि समाजी तज़ादात पर गौर करने पर मजबूर करती है। नतीजातन गार्गेन तवा और पान तागरल महज एक ज़रीफ़ाना दास्तान नहीं बल्कि एक मुकम्मल कार्नेवालस्क तजर्बा है। यहाँ कारी महज एक खामोश तमाशाई नहीं बल्कि कार्नेवालस्क अमल का एक फ़ाल हिस्सा बन जाता है जो न सिर्फ मतनी मानवेत को जज्ब करता है बल्कि समाजी और फ़िक्री सतह पर भी एक नई आज़ादी का तजर्बा करता है। ये नावल आज भी अपनी कार्नेवालस्क कुव्वत के बाइस फ़िक्री आज़ादी, समाजी तनकीद और अदबी बगावत का जिंदा इस्तिआरा है। गारा गेन तवा और पान तागरल दरअसल ताकत के जमूद, इल्मी तासुब, मजहबी मुनाफ़क़त और समाजी अदम मुसावात के ख़िलाफ़ एक अवामी बगावत का नाम है। बाख्तनी नज़रिए के मुताबिक ये नावल महज ज़राफ़ता मुज़ा का खेल नहीं बल्कि अवामी मुज़ाहमत, फ़िक्री आज़ादी और तख्लीक़ी तजदीद का एक इनकलाबी इस्तिआरा है। यह कारी को फ़िक्र की नई राहों पर ले जाता है, जहाँ कहकहा एक इल्मी एहतिजाज और कार्निवाल एक फ़िक्री इनकलाब बन जाता है। उन तनकीदी नज़रियात की रोशनी में हमने देखा कि ये नावल साख्तियाती मनवियत, पस साख्तियाती इबहाम, नफ्सियाती गहराई, सकाफ़ती मुज़ाहमत, कारी की फ़ाल शिराकत और कार्निवाल जैसी मुज़ाहमती अलामतों की ऐसी हम आहंगी है जो अदबी तनकीद के हर बड़े दबिस्तान के लिए एक मुसलसल चैलेंज बनी रही है। नाक़दीन की आरा। इस नावल के बारे में कई बड़े नाक़दीन ने अपने मुतालियात पेश किए हैं। ज़ैल में हम उनका मुख्तसर जायज़ा लेंगे। बरगुसा के मुताबिक मुज़ा का बुनियादी मंबा ज़िंदगी की रवानी में जमूद की दरअंदाज़ी है, यानी जहाँ इंसानी हरकत में मशीनी अंदाज, बेलचक रवैये और गैर मुतवक्के सख्ती ज़ाहिर हो, वहाँ कारी या नाज़िर को हंसी आती है। गारगेन तवा एंड पान तागरल में किरदारों के जिस्मानी अफ़ाल, उनकी गैर मामूली जिस्मानी साख्त और उनकी हरकत और सकनात में जो मुबालगा और मशीनी तकरार है, वो बरगुसा के नज़रिया मिकानिकी हरकत का वाज़े अक्स है। मिसाल के तौर पर जब किरदार बार बार खाने पीने या मखसूस हरकत की गैर ज़रूरी तकरार करते हैं तो ये एक तरफ हंसी को जन्म देता है और दूसरी तरफ इंसानी फितरत में मौजूद बेसाख्तगी और ज़िंदगी के बहाव के ख़िलाफ़ जमूद पर तंज़िया तबसरा बन जाता है। इसी तरह बरगुसा का ये नज़रिया कि हंसी एक समाजी तादीब का ज़रिया है। नावल के बहुत से तंज़िया मनाजिर में काफरमा नज़र आता है, जहाँ समाजी मुनाफ़क़त, तबक़ाती तफ़ाख़ुर या ताकत के गलत इस्तेमाल पर हंसी के ज़रिए एतराज़ किया गया है। किरदारों की हद से बड़े हुए जिस्म, गैर मुतवक्के हरकत और ज़बानी चाबुक दस्ती वो तमाम अनासिर हैं जो बरगुसा के कॉमेडी के उसूलों से हम आहंग हैं। यूं गारगेन तवा एंड पान तागरल महज एक तफरीही टेक्स्ट नहीं बल्कि इंसानी रवैयों और समाजी साख्तों पर एक गहरा फ़लसफ़ियाना तंज़ है जो कारी को न सिर्फ हंसाता है बल्कि सोचने पर भी मजबूर करता है। टेरेंस के राबले के नावल गारगेन तवा एंड पान तागरल की मतनी साख्त और बयानिया तकनीक पर एक गहरा तनकीदी मुताला पेश करता है। टेरेंस ने कार्नोकोपियन टेक्स्ट की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हुए इस बात पर जोर दिया कि नशात अलसानिया के अदब में टेक्स्ट एक ऐसी खजाने से भरपूर टोकरी की मानिंद होता है जो मानवेत असालीब और लिसानी इम्कानात से लबरेज होता है। टेरेंस ने यह दलील दी कि राबले के यहाँ तहरीर एक बंद और मुनज़्ज़म ढांचे की बजाय एक मुसलसल फैलने वाला, गैर मुतवक्के और ख़ुद को पैदा करने वाला अमल है। राबले की तहरीर में ज़ुबान की फरावानी, जुमलों का बहाव, हवालों की कसरत और लिसानी शोबदाबाजी इस बात की अलामत है कि मुसन्निफ़ टेक्स्ट पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं रखता बल्कि टेक्स्ट अपनी समत खुद तय करता है। टेरेंस कहता है कि राबले के यहाँ मानवेत किसी एक मरकज़ी ख़याल या नज़रिए के गिर्द मरकूज़ नहीं बल्कि टेक्स्ट कई सतहों पर बायक वक्त मानी पैदा करता है। इसमें तंज़, फ़लसफ़ा, मुज़ा, जिस्मानी हकीकतें और बैन अलमतनी हवाले इस तरह घुल मिल जाते हैं कि कारी को मुसलसल एक फ़िक्री तगोपों में रखा जाता है। इस तनाजुर में देखा जाए तो गारगेन तवा एंड पान तागरल एक ऐसा मुतहर्रिक और ज़रख़ेज़ मतनी तजर्बा है जो कारी को लिसानी, फ़िक्री और अदबी सतह पर बेशुमार इम्कानात की तरफ मुतवज्जे करता है और इसे महज एक सीधे सादे बयानिया के तौर पर पढ़ना उसकी मानवी पेचीदगियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। माइकल सिक्रेच अपनी किताब में गारगेन तवा एंड पान तागरल पर एक जामे और मुतवाज़िन तनकीदी मुताला पेश करता है।
स्क्रैच का बुनियादी जाविया नज़र यह है कि राबले को सिर्फ एक मुज़ानिगार तंज़ निगार के तौर पर महदूद करना दुरुस्त नहीं, बल्कि इसकी तहरीर में अमीक मजहबी फ़लसफ़ियाना और इंसानी अक़दार की परतें मौजूद हैं। स्क्रैच ने राबले के फ़िक्री पस मंज़र को समझने के लिए इसके मजहबी ख़यालात, ईसाइयत से ताल्लुक़, बाइबल के हवाले और थियोलॉजिकल मुकालमों का गहराई से मुताला किया। उनके मुताबिक राबले ना तो मुकम्मल मजहब बेजार था और ना ही महज एक आज़ाद ख़याल तंज़ निगार, बल्कि वो एक ऐसा दानिश्वर था जो अपने दौर के मजहबी तज़ादात और इखलाकी सवालात पर निहायत संजीदा अंदाज में गौर कर रहा था। स्क्रैच ने इस बात पर भी जोर दिया कि राबले की ज़ुबान पाए जाने वाले मुज़ा जिनसी हवालाजात और जिस्मानी हकीकतें दरअसल एक गहरी इंसानी फ़िक्र और इखलाकी सवालात की तरफ इशारा करती हैं। स्क्रैच की तनकीद में ये भी वाज़ेह है कि राबले का तंज़ और मुज़ामह तफरीह के लिए नहीं, बल्कि एक इखलाकी और फ़िक्री तहरीक का हिस्सा है, जिस के ज़रिए वो अपने कारी को गौर व फ़िक्र, खुद एहतिसाबी और समाजी शऊर की तरफ मुतवज्जे करता है। लुसीन फैब्रे की किताब 16वीं सदी में बेएतिकादी के मसाइल राबले के मजहबी अकायद और फ़िक्री पस मंज़र को समझने के लिए एक बुनियादी और क्लासिकी तहक़ीक़ी टेक्स्ट समझी जाती है। फैब्रे ने यह इस्तिदलाल पेश किया कि राबले को किसी भी सूरत में एक मुल्हिद मजहब दुश्मन मुफक्किर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस दौर में वो लिख रहा था इस वक्त बेएतिकादी ने बतौर फ़िक्री और सकाफ़ती तसव्वुर अभी जन्म नहीं लिया था। फैब्रे का मुअक्किफ़ है कि 16वीं सदी का ज़हनी और फ़िक्री पस मंज़र मुकम्मल तौर पर मजहबी था और इस दौर में खुदा का इनकार बतौर एक फ़लसफ़ियाना मौक़िफ़ तकरीबन नामुमकिन था। राबले के तंज़ और मजहबी इदारों पर तनक़ीद को इसके दौर के मख़सूस मजहबी और फ़िक्री तनाज़ुर में ही समझना चाहिए। राबले की तनक़ीद दरअसल मजहबी इदारों और मजहबी मुनाफ़क़त पर है, न कि खुदा मजहब के तसव्वुर पर। फैब्रे ने राबले की तहरीर को एक ऐसे दानिश्वराना मुकालमे के तौर पर पेश किया है जो इस्लाही मजहब और इंसानी शऊर की बेदारी के दरमियान पनप रहा था। राबले का मकसद अकायद का इनकार नहीं, बल्कि उनकी तत्हीर और इंसानी तजर्बे के साथ हम आहंगी पैदा करना था। फैब्रे का मरकज़ी नुक्ता यह है कि राबले की मजहबी सोच को इसके ज़माने के फ़िक्री इम्कानात के दायरे में रख कर ही समझा जा सकता है। लुसीन फैब्रे की ये तहक़ीक़ राबले को एक गैर मजहबी या इल्हादी मुसन्निफ़ के तौर पर पेश करने की अमूमी राय के ख़िलाफ़ एक मज़बूत इल्मी दलील फ़राहम करती है और इसे एक एहसास मजहबी मुफ़क्किर के तौर पर मुतारफ़ कराती है, जो अपनी तहरीर के ज़रिए समाजी और मजहबी इस्लाह की कोशिश कर रहा था। रोलैंड बार्थ ने अगरचे बराहनी रास्त राबले के नावल गार्गेन तवा एन पान तागल पर नहीं लिखा, लेकिन मुसन्निफ़ की मौत के नज़रिए ने जदीद अहद में राबले के मतन की क़िरात के तरीक़ाकार पर गहरा असर डाला है। बार्थ के मुताबिक मतन की मनवियत मुसन्निफ़ की नीयत या सवाने हयात के साथ जड़ी नहीं होती, बल्कि कारी की क़िरात और मतन के अंदरूनी ढांचे से पैदा होती है। राबले के मत में मतनी आज़ादी मानी की कसरत लिसानी तमाशा की वो जिहात नुमाया नज़र आती है जो बार्थ के मतन की फ़राखी के तसव्वुर से हम आहंग है। राबले के यहाँ कोई एक मरकज़ी मानी नहीं, बल्कि हर कारी अपनी तफ़हीम के ज़ाविये से नई मनवियत तख्लीक कर सकता है। यूं बार्थ की मुसन्निफ़ की मौत का नज़रिया हमें ये इजाज़त देता है कि हम राबले के नावल को सिर्फ़ इसके तारीख़ी और सवानही तनाजुर में नहीं, बल्कि एक आज़ाद, कुशादा और कारी असास मतनी तजर्बे के तौर पर पढ़ें, जहाँ हर क़िरात नई मानवेद को जन्म देती है और टेक्स्ट कभी भी एक हतमी मफ़हूम तक महदूद नहीं रहता। इस नावल पर माबाद जदीद तनक़ीदी ज़ाविये से काम करने वालों में लिंडा होचुन और जूलिया क्रिस्टीवा ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। लिंडा ने राबले के तंज़िया उसलूब और बैन अलमतनियत पर रोशनी डालते हुए इसे माबाद जदीद मुज़ा और ख़ुद तनक़ीदी का इब्तिदाई नमूना करार दिया। इसके मुताबिक राबले का टेक्स्ट अपने अंदर मतनी खुद आगाही रखता है, जहाँ वो खुद अपने बयानिए और तर्ज़े इजहार का मजाक उड़ाता है। राबले का तंज़ पास्त और आला और पस्त की सकाफ़त का इम्तिजाज लिंडा के माबाद जदीद पैरोडी तारीख़ निगारी के नज़रिए से मुमासिल है। जूलिया क्रिस्टीवा ने राबले के टेक्स्ट को एब्जेक्शन के नज़रिए की रोशनी में परखा। इसके मुताबिक नावल में जिस्मानी कसाफ़तें, फुज़ले और गंदगी की जो पेशकश है, वो फ़र्द और मुआशरती नज़्म के दरमियान मौजूद खौफ, नफ़रत और अदम तहफ़्फ़ुज़ को ज़ाहिर करती है। क्रिस्टीवा के नज़दीक राबले का मतन समाजी हुदूद, इख़लाक़ी उसूलों और जिस्मानी शनाख्तों को तोड़ने वाला एक सबवर्सिव अमल है, जो माबाद जदीद थ्योरी में बुनियाद शिकन कलामी कहलाता है। मन दर्जा बाला नाक़दीन की आरा के नतीजे में हम कह सकते हैं कि राबले का नावल गार्गेन तवा एन पान तागल की मानवेद किसी एक नज़रिए या ज़ाविये में कैद नहीं, बल्कि हर नई क़िरात इसके मानी को वुसअत देती है। यूं ये एक जिंदा और जावेद नावल है जिससे हर नया पढ़ने वाला अपने हिसाब से लुत्फ़ उठा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔